हेलो फ्रेंड्स, हम कई बार कई सेल्समैन हमारे यहाँ आते हैं और वो कंप्लेंट करते हैं कि हम अपना प्रोडक्ट पिच तो बराबर करते हैं, लेकिन सामने वाला हमारे तरफ से परचेस ही नहीं करता। क्यों नहीं करता? इसके पीछे क्या रीजन है? तो सबसे पहले जब भी आप अपने कस्टमर के पास जाए तो उसको मैन्युट फार्मूला से एक बार पूरी तरह से चेक कर ले। तो क्या है ये मैन्युट फार्मूला? मैन्युट फार्मूला में आता है एम, फिर उसके बाद आता है ए, फिर उसके बाद आता है एन, उसके बाद आता है यू और उसके बाद आता है टी। ये है मैनुअल फॉर्मूला। मैनुअल फॉर्मूला में एम यानी मन, मतलब कि आप जो भी प्रोडक्ट या सर्विस सामने वाले को पिच कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट या सर्विस परचेस करने में उसके पास पैसे है या नहीं, ये आपको देखना बहुत जरूरी है। अगर आप ही सोचो आपका प्रोडक्ट है 10-20 हजार का और आप उस बंदे को पूछ रहे हैं, उस बंदे के पास जा रहे हैं जिसकी सैलरी ही 10 हजार रुपए, तो वो कैसे परचेस करेगा? तो सबसे पहले आपको देखना है कि क्या उसके पास उतने पैसे हैं जिससे वो आपका वो प्रोडक्ट परचेस कर सके। फिर दूसरा आता है ए। ए यानी क्या? ऑथोरिटी। अथॉरिटी मतलब कि आप जिस बंदे को इस प्रोडक्ट के बारे में बोल रहे हैं, क्या वो बंदा खुद डिसीजन लेने वाला है या किसी के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे कि मेरे पास कई ट्रेनर होते हैं जो पेरेंटिंग की ट्रेनिंग लेते हैं, तो उनको कई दिक्कतें आती है कि वो जब स्टूडेंट्स के लिए वो कुछ प्रोग्राम पिच कर रहे होते हैं, तो वो स्टूडेंट को ही वहां पे काउंसिल करते हैं। तो स्टूडेंट डिसीजन मेकर है ही नहीं, उनके हाथ में कुछ है ही नहीं, तो उनके लिए आपको उनके पेरेंट के पास जाना पड़ेगा। और इसीलिए आपको पहले ये भी चेक करना पड़ेगा कि वो अथॉरिटी उसके पास है कि नहीं। मतलब पैसा तो है, लेकिन अगर वो ऑथराइज बंदा नहीं है तो भी वो डिसीजन नहीं लेगा, फिर आपकी सेल्स पिच कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। फिर उसके बाद आता है एन। एन यानी नीड। आपका जो भी प्रोडक्ट है, जो भी सर्विस है, क्या उस सर्विस की उसे नीड है या नहीं। अगर नहीं भी है तो क्या आपके पास ऐसी कुछ प्लानिंग है कि आप उसे वो नीड उसके बारे में बता सके और उसके लिए नीड तैयार कर सके। अगर नहीं है तो आपको वहां पे अपना प्रोडक्ट पिच नहीं करना है। अगर आपके पास ये प्लानिंग रेडी है, नीड आप उसके लिए तैयार कर सकते हैं, तो ही आपको अपना टाइम वहां पे देना है। फिर यू। यू यानी अर्जेंसी। अर्जेंसी। कई बार क्या होता है कि हम अपना पूरा प्रेजेंटेशन दे देते हैं हमारे प्रोडक्ट के बारे में, हमारे सर्विस के बारे में, वो सुन तो लेते हैं, उनको बहुत अच्छा भी लगता है, लेकिन फिर वो आपको ये जवाब देते हैं, सोचता हूँ, 2 दिन बाद बोलता हूँ। तो कभी भी ये याद रखिए, अगर कोई आपसे बोले कि 2 दिन बाद बोलता हूँ या सोचता हूँ, इसका मतलब ये है कि वो आपको टाल रहे हैं। इसलिए जब भी आप प्रोडक्ट पिच करें तो वहां पे अर्जेंसी क्रिएट करें। अर्जेंसी मतलब क्या कि ये ऑफर 2 दिन के बाद खत्म होने वाली है या फिर आज शाम तक खत्म होने वाली है, तो आपको अभी इस प्रोडक्ट को परचेस करना पड़ेगा, या फिर अगर आप कल लेते हैं तो इसकी प्राइस इतने से बढ़ जाने वाली है वगैरह। इस तरह से आप अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हैं। और फिर आता है टी। टी यानी क्या? ट्रस्ट। देखिए, अगर आप अपने आप को भी देखेंगे तो आपने अभी तक जितने भी प्रोडक्ट परचेस किए हैं वो उस बंदे से परचेस किए हैं जिसके ऊपर आपका ट्रस्ट है। तो आपको उसके लिए ट्रस्ट आप तैयार कर सके, यानी कि उसको लगे कि अगर वो प्रोडक्ट या सर्विस आपके तरफ से लेता है तो उसे अच्छी तरह से अच्छी क्वालिटी और अच्छी सर्विस मिलने वाली, ये ट्रस्ट उसके मन में क्रिएट होना चाहिए। तो इस तरह से आपके सेल्स पिच में कुछ ऐसे भी डायलॉग्स होने चाहिए ताकि वो आपके ऊपर भरोसा कर सके। तो दोस्तों, जो भी आपको सेल्स के लिए दिक्कतें आ रही हैं, वो दिक्कतें जस्ट बिकॉज कि अगर उसके पास मनी नहीं है तो आप सेल्स नहीं कर पाते, वो ऑथराइज बंदा नहीं है तो आप सेल्स नहीं कर पाते, उसको नीड नहीं है तो नीड कैसे क्रिएट करनी है आपको पता नहीं है, अगर आप अर्जेंसी नहीं क्रिएट करते हैं तो वो नहीं परचेस करता है, और अगर आप ट्रस्ट तैयार करने में अगर फेल हो जाते हैं तो आपका प्रेजेंटेशन कितना भी अच्छा हो, आपकी प्रोडक्ट आपका सर्विस कितना भी क्वालिटी का हो, वो आपसे परचेस नहीं करेगा। तो ये फॉर्मूला याद रखिए और इसी तरह से अपना प्रेजेंटेशन बनाइए और सेल्स पिच करके देखिए, और किस तरह से आपको इस फॉर्मूला का बेनिफिट हुआ वो कमेंट बॉक्स में जरूर दिखाएं। थैंक यू।
दोस्तों, ये जो वीडियो है ये हमने द इंटैक्ट बुल बोल के निराला बाजार औषधि भवन रोड में एक ऑफिस है जहाँ पे डिजिटल इंटरैक्टिव पैनल मिलता है, वहां पे हमने शूट किया है। तो अगर आपको भी इस तरह से इंटरैक्टिव पैनल की जरूरत है तो एक बार जरूर इनको विजिट कीजिए। इनका कॉन्टैक्ट नंबर मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ। धन्यवाद।